नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। और आज हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर परिचर्चा का विषय है भारतीय संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा और दुनिया भर के संविधानों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम आज विस्तार से परिचर्चा करेंगे। यह संविधान सभा का जो टॉपिक है वह राजस्थान पुलिस से लेकर आईएएस तक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए परिचर्चा करते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा जिसने संविधान का प्रारूप बनाया उसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनयन किया गया था। दूसरा ऑप्शन है गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनयन किया गया था। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रांतों के विधान मंडलों के द्वारा निर्वाचित हुए थे। चौथा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग के द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न प्रांतों के विधान मंडलों के द्वारा निर्वाचन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और जिसके चुनाव 1945 में हुई, उस भारतीय संविधान सभा के निर्वाचनों में प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का संपादन किया गया। तो भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुई और ये प्रांतीय विधान मंडलों के द्वारा निर्वाचन किया गया तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का कुछ जगह निर्वाचन हुआ और अधिकांश जगह मनोनयन हुआ। तो भारतीय संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और मनोनीत लोगों की सभा थी। संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीतिक व्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किसने किया था। संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीतिक व्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किसने किया था। एच.वी. कामत, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी। बी.आर. अम्बेडकर ने इसका प्रतिरोध किया कि गांव को राजनीतिक व्यवस्था की केंद्र इकाई बनाया जाए, क्योंकि गांव की तत्कालीन विकास की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए अम्बेडकर के द्वारा इसका प्रतिरोध किया गया। लचीले संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण किस देश का संविधान है। ब्रिटेन का संविधान, चीन का संविधान, अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान। अमेरिका का संविधान आधुनिक दुनिया का सबसे पहला प्राचीन और लिखित संविधान है, छोटा संविधान है। भारत का संविधान आधुनिक दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है। सामान्यतः इस आधार पर संविधान के दो स्वरूप होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रिटेन, संयुक्त ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, जहां पर संविधान को आंशिक रूप से संविधान सभा के द्वारा नहीं लिखा गया, अपितु शासन व्यवस्था के संचालित नियम पार्शियली रूप से राइट डाउन किए गए हैं। तो अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिखा नहीं जाता। अलिखित संविधान संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया जाता है। अलिखित संविधान अलग अलग नियमों का समूह होता है, जैसे कि 1215 में ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा ब्रिटिश अलिखित संविधान का पहला उपबंध है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन कौन सा है। जहाँ भी संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है और जहाँ संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है अथवा जहाँ अध्यक्षात्मक और संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, वहाँ केंद्र में दो सदन होते हैं। केंद्र का मतलब यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर संसद से है। तो अमेरिका में दो सदन हैं, उन सदनों का नाम सीनेट और जन प्रतिनिधि सदन है। ब्रिटेन में दो सदन हैं, उन सदनों का नाम लोकसभा और हाउस ऑफ कॉमन है। भारत में दो सदन हैं, उस सदनों का नाम लोकसभा और राज्यसभा है। चीन में केवल एक ही सदन है। तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन किस देश में है। अमेरिका में सीनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन है। जबकि दुनिया में सबसे कमजोर, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, दुनिया में सबसे कमजोर दूसरा सदन कौन सा है। तो ब्रिटेन का सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लोकसभा दुनिया का सबसे कमजोर दूसरा सदन है। तो दो प्रश्न यहाँ शामिल हो गए, सबसे शक्तिशाली सदन और सबसे कमजोर सदन।
आगे है, संविधान की प्रस्तावना की स्वतंत्रता में क्या शामिल नहीं है। तो स्वतंत्रता, संविधान सभा के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता को अधिकारों का उल्लेख किया गया है, परंतु प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, संविधान की प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता का प्रकार शामिल नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसका उत्तर है आजीविका की स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है, आजीविका की स्वतंत्रता। सही कथन कौन सा है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना का गौण महत्व या कम महत्व होता है। तो प्रस्तावना के संदर्भ में 4 विवाद महत्वपूर्ण रहे हैं और इन विवादों के बाद हम देख सकते हैं कि इस कथन का सही जवाब है प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है और प्रस्तावना में भी उसी तरह संशोधन किया जा सकता है जैसे शेष संविधान में किया जाता है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस के बाद और मिनर्वा मिल्स 1980 के केस के बाद संविधान की प्रस्तावना और संविधान में मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और मूल ढांचा क्या होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता रहता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं उसके अध्यक्ष कौन थे। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इसका उत्तर है बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को निर्मित प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के अंतर्गत बी एन राव एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो बिना किसी प्रतिफल के, मजदूरी की, वेतन के संविधान की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, जिन्हें संविधान का सलाहकार कहा जाता है। उनके द्वारा तैयार किया गया प्रारूप 29 अगस्त 1947 को गठित इस बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व वाली ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया, जिसमें बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने बड़े स्तर पर परिवर्तन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य का, उद्देश्य यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना में कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो कौन से शब्दों का, क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना लोगों को समर्पित है, नागरिकों को समर्पित है, लोगों नागरिकों को समर्पित है, किसी को नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना लोगों और नागरिकों को संबोधित करती है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाए रखने के लिए या समाजवादी पंद्रह लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो 2 वर्ड का यूज किया गया है, सिटीजन एंड पीपल, बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बार बार आता रहता है, भारत एक गणराज्य है, गणराज्य क्यों है। दोस्तों लोकतंत्र और गणतंत्र में छोटा सा अंतर होता है। गणतंत्र ये डिफाइन करता है कि किसी देश का अध्यक्ष, हेड ऑफ द नेशन, राष्ट्र का अध्यक्ष अगर प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है तो उस देश को गणतंत्र कहा जाता है। जबकि लोकतंत्र नियतकालिक अवधि पर, निश्चित अवधि पर होने वाले निर्वाचनों से जुड़ी हुई प्रणाली है, जिसे लोगों का शासन कहते हैं। भारत एक गणराज्य है क्योंकि संसद के 2 सदन होते हैं, नहीं। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व रखती है। भारत में शक्ति विभाजन की व्यवस्था को अपनाया गया है और शक्तियों के पतन की व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। गणराज्य इसलिए है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का एक लोकप्रिय निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली किस विदेशी संविधान से ग्रहण की गई है। फेडरल सिस्टम नहीं, या यूनियन ऑफ स्टेट की बात कही गई है, तो ये किस देश से लिया है, अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, कनाडा से, जर्मनी से। हमने दोस्तों हमारे संविधान में कनाडा की संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। संघात्मक प्रणाली विशुद्ध रूप से अमेरिका की प्रणाली सबसे जटिल और वास्तविक संघात्मक प्रणाली है। दूसरी स्विट्जरलैंड की प्रणाली है, तीसरी जर्मनी की प्रणाली है, लेकिन कनाडा की प्रणाली अर्ध संघात्मक प्रणाली है। ऐसी ही संघात्मक प्रणाली को हमने अपने देश में स्वीकार किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचीबद्ध भाषाएं हैं? तो भाषाएं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ द रीजनल लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सेड एट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस समय भारतीय संविधान में 22 क्षेत्रीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। मूल रूप से इनकी संख्या 14 थी। 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले संविधान में क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या 14 थी और वर्तमान में इसकी संख्या 22 रीजनल लैंग्वेज है। निम्न में से क्या सही नहीं है? संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है, अभी पढ़ा था, सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये भी सही है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से नहीं लिया गया है, यह सही नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? नेक्स्ट रिपीट हुआ है, 22 भाषाएं हैं। बार बार ध्यान रखना आपको। मूल रूप से फिर है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची मूल भाषाएं कितनी रही हैं? मूल शब्द का यूज किया गया है। प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, और जो सरल प्रश्न है उसके गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, इसलिए सरल प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पढ़कर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। जो आप 3 साल 5 साल की मेहनत करते हो, उस मेहनत का प्रतिफल या नतीजा केवल 3 घंटे की या 2 घंटे की परीक्षा ही निर्धारित करती है। इसलिए वर्षों की मेहनत को घंटों में तब्दील किया जाता है, उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना ही होगा। तो मूल भाषाएं कितनी थी? मूल भाषाएं 14 थी, आपको ध्यान रखना है। 22 बाद में हुई है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी सूची जोड़ी गई है? तो देखिए, 2 संविधान संशोधन उस समय महत्वपूर्ण थे। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992। 73वें संविधान संशोधन का संबंध 11वीं अनुसूची से था, पंचायती राज से था, भाग 9 से था। जबकि 74वें संविधान संशोधन का संबंध 12वीं अनुसूची से और भाग 9A तथा नगरीय स्थानीय स्वशासन से था। तो यहाँ पूछा गया, 74वें संविधान संशोधन में कौन सी सूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। कब से हैं? 1992 से। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर से रिपीट हुआ प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, कब किया गया? अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, और वह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा केवल एक बार। और 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय इसमें संशोधन किया गया है। फखरुद्दीन अली अहमद इस समय राष्ट्रपति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में नीति निषेध तत्व किस देश से लिए गए, कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ने किस देश से लिए हैं? आयरलैंड ने स्पेन से लिए हैं। आयरलैंड ने ये उपबंध स्पेन से लिए हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी अनुसूची पंचायत की शक्तियों से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है और 12वीं अनुसूची का संबंध नगरीय स्थानीय स्वशासन से है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर से रिपीट हुआ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत गणराज्य है, फिर से रिपीट हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? नहीं है, इस पर ध्यान देना है। शासकीय शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन। दोस्तों, इसका उत्तर है एकीकृत न्यायपालिका, क्योंकि एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक व्यवस्था का सिंबल है, न कि फेडरल सिस्टम का। भारतीय संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? नहीं है, तो क्या सही नहीं है? ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो इसका उत्तर है, भारतीय संविधान सभा बहुदलीय संरचना नहीं थी। ये गलत है, नहीं है, क्योंकि बहुदलीय संरचना थी। उत्तर होगा 3। सही क्या है?
मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, नीति तंत्र आयरलैंड के संविधान से लिए गए, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से ली गई, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से ली गई। चारों ही ऑप्शन सही हैं और राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या सही है? भारत की संघात्मक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य इसके बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित करना है। विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों इसमें दोनों ही सही हैं और 2 नंबर 1 नंबर का स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत है फेडरल राज्य है, राज्यों का संघ है, राज्यों का परिसंघ है, राज्यों का कॉमनवेल्थ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का क्या है? एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया? तो आत्मर्पित, अंगीकृत और अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को किया गया। दोस्तों ये ध्यान रखना है, 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ। 15 अगस्त को हमारा देश ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद हुआ। नेक्स्ट, प्रस्तावना में संशोधन हुआ है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो पहले भी बता दिया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में पहली बार और एक बार ही संशोधन हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये भी क्रम से आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 18 जून 1951 में पहला संशोधन हुआ। प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या है? बड़ा ही इजी लेकिन जटिल प्रश्न। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता। न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। बंधुता, न्याय, समता। तीसरा ऑप्शन सही है। सबसे पहले जस्टिस की बात कही गई है, फिर लिबर्टी की बात कही है, फिर इक्वालिटी और उसके बाद बंधुत्व की बात कही गई है। भारतीय संविधान के 1900 संविधान संशोधन क्षेत्र के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्द, कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। 3 शब्द कौन से क्रम से कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष अखंडता, समाजवादी गणराज्य अखंडता, पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता, संप्रभु पंथ निरपेक्ष अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द क्रम से जोड़े गए हैं। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। देखो गणराज्य पूछा गया, इस बार पूछा गया लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्यों है? क्यों है? क्यों है? संघ का मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की विद्यमानता है। राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। साइबर कानून किस अनुसूची में आता है? साइबर कानून अवशिष्ट सूची में आता है, जो न संघ सूची में है, न राज्य सूची में, न ही समवर्ती सूची में है। कौन सा विषय 42 संविधान संशोधन समवर्ती सूची में नहीं डाला गया? तो वो बाकी डाले गए। कौन सा विषय नहीं जोड़ा गया? वन और स्थानीय सरकार को नहीं जोड़ा गया, बाकी समवर्ती सूची में जोड़े गए। वन और स्थानीय सरकार राज्य सूची के विषय हैं। अंतरिम सरकार के दौरान भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका मतलब इंटरिम गवर्नमेंट जो ब्रिटिश इंडिया के समय बनी, उसमें संवैधानिक सलाहकार की बात कही गई है और इसमें संवैधानिक सलाहकार कौन है? BN राव हैं। मूल संविधान में क्या थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। आपको ध्यान रखना है, मूल अनुच्छेद आज भी उतने हैं, अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 395 हैं। जो नंबर बढ़ा वो संवैधानिक संशोधनों का बढ़ा है और लगभग अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो अब कह सकते हैं कि लगभग 500 नंबर हो गए हैं संविधान संशोधन के बाद, लेकिन अनुच्छेद में भी 395 हैं। कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, गलत है? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य मंत्रालय की स्थापना राजगोपालाचारी ने की। भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे।
भारतीय सांप्रदायिक समस्या के समाधान की योजना करने वाले कौन थे? राजगोपालाचारी। इस प्रश्न का जवाब है दोस्तों सभी उत्तर सही हैं। आरपीसी ने इसे भी क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, भाईचारा दिवस, शांति और सद्भावना। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पाकिस्तान की स्थापना के लिए ये मनाया गया। यह प्रस्तावना गद्य काव्य है? नहीं, यह परिपूर्णता की तस्वीर। यह किसने कहा? कोटेशन पूछे जाते हैं दोस्तों आजकल बड़े ही जटिल। अर्नेस्ट बारकर, इसने संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा है। हंसा मेहता संविधान सभा की सदस्य थी। के एम मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने ऐसा कहा है कि प्रस्तावना गद्य काव्य है, नहीं यह परिपूर्णता की एक तस्वीर है। भारतीय संविधान सभा की किस बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन हुआ? बड़ा ही इजी प्रश्न है। तीसरी यानी कि 11 दिसंबर 1946 की बैठक में। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 10 दिसंबर, तीसरी बैठक 11 दिसंबर, चौथी बैठक 12 दिसंबर। तीसरी बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन हुआ। नॉमिनेशन दूसरी बैठक में हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से उपस्थित थे? उस तारीख को 9 दिसंबर 1946 को सबसे ज़्यादा सदस्य मद्रास प्रांत से थे दोस्तों, मद्रास प्रांत से थे। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द समाजवादी के लक्ष्यों से संबंधित है। क्या अनुच्छेद 38, क्या अनुच्छेद 39, क्या अनुच्छेद 46? सभी में समाजवादी लक्ष्यों से संबंध है। संविधान की प्रस्तावना कौन सा उद्देश्य, कौन सा शब्द व्यक्तिवाद और समष्टिवाद दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा। व्यक्तिगत पहचान और सामूहिक दोनों का अस्तित्व है। बंधुत्व व्यक्तिवाद और समष्टिवाद दोनों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। मिलान कीजिए। संविधान सभा के स्पीकर गणेश वासुदेव मालवंकर, संविधान सभा के उपाध्यक्ष वी.टी. कृष्णमाचार्य, संविधान सभा के सचिव एच.वी. आयंगर, संविधान सभा के सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव। सभी उपयुक्त, सभी सही हैं। अलिखित संविधान का उदाहरण है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब। सऊदी अरब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण है। निम्न में से सही युग्म क्या है? सही युग्म क्या है? संघ शक्ति समिति नेहरू, मूल अधिकार समिति पटेल, कार्य संचालन राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति अंबेडकर। चारों ही ऑप्शन सही हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार से निर्वाचित कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग सदस्य को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर या कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और आचार्य जे.बी. कृपलानी ने उनका नाम पहली बार आहूत किया। ये संविधान सभा के पहले वक्ता थे। राजेंद्र प्रसाद प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और अंबेडकर संविधान सभा के महत्वपूर्ण पिलरों में से एक थे। तो दोस्तों ये थे संविधान सभा के महत्वपूर्ण प्रश्न। हालांकि संविधान सभा के बहुत से प्रश्न बाकी रहेगी जिन पर भी हम परिचर्चा करेंगे। फिलहाल इस व्याख्यान में इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।